हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फट्टू मसअब चैनल। फट्टू मसअब चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं उसका टाइटल है पाकिस्तान की हालात खराब, ईरान ने दिया झटका, पाकिस्तानी इकोनॉमिक क्राइसिस। तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रही है और पाकिस्तान की हालत क्यों खराब है और ईरान ने उसको क्या झटका दिया है, तो ये आरजे रौनक आज की वीडियो में सारा ये डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो में मजा आने वाला है क्योंकि आरजे रौनक का वीडियो है तो पाकिस्तान को वो रोस्ट भी करते हैं विद इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन भी अच्छी होगी। बाकी इससे पाकिस्तान का क्या कहना है, पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शंस क्या है, वो हम वीडियो के एंड में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। दोस्तों, पाकिस्तान वो देश है जो जब पजामा सिलवाता है तो उनकी सलवार फट जाती है, जब सलवार सिलाता है तो पजामा फट जाता है, और जब दोनों सिला लेता है तो जिसे छिपाने के लिए वो सिलाया है वो फट जाती है। जी हाँ, पाकिस्तान में इस वक्त भारी दिक्कत है। पेट्रोल से लेकर गोबर तक सब पर भारी टैक्स लगा हुआ है। शहबाज शरीफ टीवी पर आकर अपनी मजबूरी की दुहाइयां दे रहे हैं, लेकिन इसके बीच अमेरिका के एक डिसीजन ने पाकिस्तान के थिंक टैंक की दिक्कत बढ़ा दी है। इस वीडियो में वही जानेंगे, शुरू करते हैं। New threats tonight from President Trump against Iran. In a social post today, the president wrote time is running out on his 10-day deadline to make a deal or open up the Strait of Hormuz. Pakistan is staring at a fresh financial squeeze as critical foreign loans come due and support from allies turns uncertain. The country is now battling pressure on multiple fronts. दोस्तों, पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत है यूएई का पैसा वापस करना, जहां उनको 3.5 बिलियन डॉलर्स वापस देने हैं। पाकिस्तान ने इसे चुकाने का वादा किया है। इस भुगतान में एक ऐसा कर्ज भी शामिल है जो पिछले 30 सालों से पेंडिंग था। इस भुगतान में 1 बिलियन जो कि 2023 में लिया गया था, 2 बिलियन डॉलर्स जो 2018 में लिए गए थे, और 450 मिलियन डॉलर्स का वो कर्ज भी शामिल है जो 1996-97 से बकाया था। अब पाकिस्तान ने ये डिसीजन क्यों लिया कर्जा वापस करने की, उसके कारण पे भी आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो उसको वो बेल आउट पैकेज चाहिए जो उसे यूएई से लेने हैं। पुराना कर्ज वापस करके नया कर्ज लेने की उसकी पुरानी आदत का ये नया नमूना है। दूसरा सबसे बड़ा मैटर ये है कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका के वॉर के बीच मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान को बुलाया जाए। एक मर्सिनरी यानी भाड़े की सेना वाले पाकिस्तान के उस डील की याद सऊदी वालों को जल्दी आ सकती है जो उन लोगों ने किया था। पाकिस्तान ये चाहता है कि वो इस पचड़े में खुद को फंसा हुआ दिखाकर सऊदी से बचा रहे। और एक और कारण है कि अफगानिस्तान से उसकी वॉर के बीच पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को वॉर का विक्टिम भी दिखाना चाहता है। कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान अपने ऊपर एक फॉल्स फ्लैग करा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले टाइम में पाकिस्तान ये करवा के उसका ब्लेम इंडिया पर डाल सकता है ताकि अपनी आवाम को इस पंगे से डाइवर्ट किया जाए। वैसे पाकिस्तान में अननोन गनमैन ऑलरेडी गड़बड़ फैला रहा है। हर दूसरे दिन किसी न किसी इंडिया के दुश्मन के मरने की खबर आ जाती है। कभी लश्कर का तो कभी जैश का आदमी ठोका जाता है, कभी मसूद अजहर का कोई रिश्तेदार मारा जाता है, या कभी इनका फॉर्मर आर्मी चीफ बाथरूम में फिसल कर मर जाता है। बताओ वैसे कई लोगों का कहना है कि इन सब में धुरंधर का भी हाथ हो सकता है। कह नहीं सकते, इसीलिए ऐसे धुरंधर की स्टोरीज हमने सुनी लकी बिश से, जो खुद एक स्पाई, एक एजेंट रह चुके हैं। हमारे साथ उनका लेटेस्ट पॉडकास्ट हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फुल ऑन बवाल बातचीत हुई है, जाकर इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। टीआरपी चैनल यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच की हालिया मिलिट्री बवाल और उसके बाद की कंडीशन ने पाकिस्तान की जनता की फाइनेंशियल कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान की सरकार ने अपने खाली खजाने को भरने और आईएमएफ की शर्तों को पूरा करने के लिए जनता की जेब पर सीधा हमला किया है। बिजली और गैस सब्सिडी खत्म करते हुए बिजली और गैस के दामों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। वहां पर कई इलाकों में गैस के बिलों में 100 से 200% तक का इजाफा देखा गया है, जिससे वहां के आम आदमी के लिए खाना बनाना भी महंगा हो गया है। बाकी ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में अनस्टेबिलिटी और देश के अंदर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वहां की सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी लगातार इजाफा किया है। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट पर पड़ रहा है, जिससे रोजमर्रा की हर चीज महंगी हो गई है। पाकिस्तान में इस समय तेल 450 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। बाकी पाकिस्तान में महंगाई की दर 30 से 40% के बीच झूल रही है। आटा, चीनी, दूध और सब्जियों जैसी बुनियादी चीजों के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। ईरान के साथ ट्रेड बॉर्डर्स अफेक्टेड होने से सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा है, जिससे कीमतों में और उछाल आया है। आईएमएफ से नया बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए सरकार ने कई नए टैक्स भी लगाए हैं। पाकिस्तान ने जीएसटी को बढ़ाकर जनता की खरीदारी को भी महंगा किया है। कम्युनिकेशन सर्विसेज पर भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाकर रेवेन्यू जुटाया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने अपने डिफेंस बजट को प्रायोरिटी दी है, लेकिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का पैसा डिफेंस और मिलिट्री तैयारियों की ओर पाकिस्तान ने मोड़ दिया है, जिसका सीधा नुकसान वहां की आम जनता को सर्विसेज की कमी के रूप में भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए सिर्फ पैसा ही दिक्कत नहीं दे रहा है, बल्कि उनकी इमेज की लड़ाई में भी वो हार रहे हैं। ईरान ने पाकिस्तान को मीडिएटर के रूप में एक्सेप्ट न करने की बात तो कही, आपको पता ही है। उसने यानी ईरान ने साफ मना करते हुए बोला है कि पाकिस्तान की हेल्प हमें नहीं चाहिए। ये किसी भी इज्जतदार मुल्क के लिए करारा तमाचा है दोस्तों। खैर, इज्जतदार मुल्क की बात हो रही है, पाकिस्तान उस कैटेगरी में कहां आता है, है कि नहीं।
ईरान का मानना है कि पाकिस्तान अनबायस्ड हो ही नहीं सकता। कई कारण है उसके। पहला, ईरान और अमेरिका के रिलेशंस दशकों से स्ट्रेसफुल रहे। ईरान को लगता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी भी काफी हद तक अमेरिका और पश्चिमी देशों पर निर्भर है। ईरान को शक है कि पाकिस्तान मीडिएशन के दौरान ऐसा डिसीजन लेगा ही नहीं जिससे ईरान को फायदा और अमेरिका को नुकसान हो। हमेशा अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे सकता है पाकिस्तान अक्सर उन रीजनल गुटों का भी हिस्सा रहा है जिनका लीडर अमेरिका बना करता है, जबकि ईरान खुद को वेस्ट विरोधी खेमे का लीडर मानता है। एक और कारण है, ईरान और सऊदी अरब के बीच रीजनल वर्चस्व को लेकर पुरानी कंपटीशन है दोस्तों। पाकिस्तान की इकोनॉमी में सऊदी अरब का भारी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सहायता मिल चुकी है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की सेना और सऊदी अरब के बीच गहरे डिफेंस संबंध भी हैं। ईरान का मानना है कि क्राइसिस की स्थिति में पाकिस्तान पूरी तरह अनबायस्ड नहीं रहेगा और उसका झुकाव नेचुरली सऊदी अरब की ओर ही रहेगा। एक और कारण है, हाल ही के सालों में ईरान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर विवाद और आतंकवादी हमलों ने भरोसे को कम किया है। ईरान बार बार आरोप लगाता है कि जैश अल अदल जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान की धरती का यूज करके ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में हमले करते रहते हैं। जनवरी 2024 में दोनों देशों द्वारा एक दूसरे के बॉर्डर के अंदर की गई एयर स्ट्राइक के बाद ईरान को लगता है कि जो देश खुद कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है और डिफेंस चिंताओं को हल नहीं कर पा रहा है, यानी कि पाकिस्तान, वो एक प्रभावी मीडिएटर नहीं बन सकता। इसलिए पाकिस्तान को गेट लॉस्ट बोला और आगे बढ़ गया ईरान। इन सब के बीच अमेरिका ने एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे दिया है, किसको? पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को भी, कि भैया ईरान को हम 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं। इसके बाद वो ईरान को स्टोन एज में वापस भेजने की बात कर रहा है। ये अल्टीमेटम बहुत खतरनाक है। कैसे, ये भी समझते हैं इस वीडियो में। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. इसे आप ऐसे समझें कि ये वॉर की आखिरी चेतावनी है। अगर 48 घंटे में ईरान ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद हो सकता है। ये खतरनाक इसलिए क्योंकि अब तक दोनों देश एक दूसरे के प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए लड़ रहे थे, लेकिन अब आमने सामने की जंग छिड़ सकती है। हालांकि ईरान कह रहा है कि आप हमारा घंटा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप क्यों नहीं आते हमारे घर में हबीबी, हम तो इतने सालों से आपका इंतजार ही कर रहे हैं। यानी ईरान अमेरिका की गीदड़ भभकी और इससे पहले दी गई धमकियों से बिल्कुल डर नहीं रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान को डरना तो नहीं, कम से कम सोचना तो चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? भैया ईरान दुनिया की तेल सप्लाई रूट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बैठा हुआ है। वहां अगर जंग होती है और बड़ी जंग होती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और पूरी दुनिया में महंगाई हाहाकार मचाएगी। अल्टीमेटम खत्म होते ही अमेरिका सर्जिकल स्ट्राइक या पिन पॉइंट अटैक की रणनीति अपना सकता है। अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों, सैन्य अड्डों या उनके कमांड सेंटर्स पर भी हमला कर सकता है और जो थोड़ी बहुत कसर बची है उसे पूरी करने के लिए अमेरिका ईरान पर ऐसे कड़े प्रतिबंध लगा देगा कि उसका बचा कुचा व्यापार भी ठप हो सकता है। हमले से पहले अमेरिका ईरान के डिफेंस सिस्टम और पावर ग्रिड को साइबर अटैक से ठप कर सकता है ताकि ईरान पलटवार न कर पाए। अब कह रहे हैं एक्सपर्ट्स की गेंद ईरान के पाले में है। ईरान अगर पीछे नहीं हटता तो मिडिल ईस्ट में एक ऐसा युद्ध हो सकता है शुरू जिसमें इजराइल और अरब देश भी कूद पड़ेंगे और ये स्थिति तीसरे वर्ल्ड वॉर जैसी बन सकती है, क्योंकि रशिया और चाइना जैसे देश भी शांत नहीं बैठेंगे। एक तरीके से वो ईरान को पीछे से मदद कर ही रहे हैं। अब कायदे से 48 घंटे बहुत ही नाजुक है। अब 48 घंटे वैसे खत्म होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए हमला कर भी सकता है और ईरान अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। पर ईरान का यह कहना है कि अमेरिका ऐसा कुछ नहीं करेगा, करना होता तो अब तक कर देता। हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी कब्जा कर रखा है, हम उनके पायलट को भी पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, हम उनको अपने छोटे हथियारों से उनका मोटा पैसा यानी उनके मोटे हथियारों को मार के गिरा भी रहे हैं। अगर उनमें दम होता तो गीदड़ भपकी नहीं देते, सीधा अटैक करते। करना है तो करो, बोलो मत चचा ट्रंप, ऐसा ईरान बोल रहा है। खैर, ये वॉर, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये लड़ाई अगर और आगे बढ़ी तो बहुत सारे देशों में बहुत ज्यादा महंगाई और कई देशों में बहुत ज्यादा तबाही भी ये वॉर मचा सकती है। पाकिस्तान इसमें बहुत गजब फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली सिचुएशन है। ईरान का भी साथ नहीं दे सकता और ओपनली सऊदी और अमेरिका का भी साथ नहीं दे सकता। यहाँ से भी कूटा जाएगा, वहां से भी फोड़ा जाएगा। इसलिए पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हालत खराब है। और एक हालत खराब पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन ने भी यानी धुरंधर ने भी मचा रखी है। मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल धुरंधर की बात कर रहा हूँ, रियल अननोन गनमैन की बात कर रहा हूँ, जो हर दिन किसी न किसी को टपका रहा है। किसी न किसी के खत्म हो जाने की खबर आ रही है वहां से, और ये खबर तब तक आती रहेगी दोस्तों जब तक कि भारत को नुकसान पहुंचाने वाला एक भी आदमी वहां जिंदा है। ये किसने बोला? ये भारत भी कहता है और यही बोला फॉर्मर एजेंट स्नाइपर रहे लकी बिस्ट ने हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, बहुत सारी नई इनसाइट्स मिली हैं अननोन गनमैन से जुड़ी हुई, पाकिस्तान में रह रहे भारत के दुश्मनों से जुड़ी हुई और ईरान अमेरिका वॉर से भी जुड़ी हुई। इनफैक्ट इसका ट्रेलर में दिखा देता हूं, पॉडकास्ट देखने का आपका खुद ही मन कर जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दिया है। हमारे टीआरपी चैनल पर यह पॉडकास्ट ऑलरेडी लाइव हो चुका है, इसे आप स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं। याद रखिएगा, द रौनक पॉडकास्ट। निकलते हैं, ये देखो ट्रेलर। यहाँ पे जो है विच विचोले की बात हुई है, तो विच विचोला जो है राणा भाई है और बर्थडे बॉय भी है, तो मेरे ख्याल पे ये चीज़ तो इनके ऊपर सूट करती है। ये बताएं कि मुल्क को बचाएंगे जी बर्थडे बॉय।
हमारे खास कैप्सूल हैप्पी बर्थडे और इनका, और ये आज थोड़ी डिबेट करेंगे जी। विश कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जी। राणा साहब कैरी ऑन। क्या हो गया? बहरहाल जी, पाकिस्तान में क्राइसिस की बात की गई है और पाकिस्तान में क्राइसिस जो हैं वो वाकई बढ़ रहे हैं। और पेट्रोल जो है वो पहले 450 460 किया था, तो लेकिन अब जो है वो 380 तक है तकरीबन, फिक्स कर दिया गया है उनका। तो 380 तक जो है अभी मिल रहा है पर लीटर पाकिस्तानी रुपीज में। तो खैर पहले उन्होंने बढ़ा दिया था, 460 कर दिया था। ये वही पहले भी हमने वीडियो में एक जिक्र किया था कि वही कि पहले बढ़ाते हैं फिर जो है कम करके कहते हैं जी हमने देखें जी आवाम का सोचा, और बढ़ाना सिर्फ 60 रुपए ही था, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए जी देख लें हमने 140 बढ़ाया और उसे कम करके जो है अब हम सिर्फ 380 तक लेके आ गए हैं। तो यकीन करें लोग वाकई यहाँ पे तंग हो रहे हैं, लोगों के पास जो है वो पैसे खत्म होते जा रहे हैं। करते हैं तो अब जो है ना एक काफ़ी ज़्यादा यही है कि जिन्होंने भी कर्जा दिया हुआ है ना वो हर एक देश जो है ना वो वापस मांग रहा है। मेरे ये कर्जा नहीं है, ये उन्होंने रिजर्व में रखे हुए थे। फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है ना उसमें जब आपका मतलब डिफॉल्ट होने वाला था, हाँ जी, 3 कंट्रियों से पकड़ के रखे हुए हैं। वो इमरान खान को घर नहीं लेके गया हुआ, इधर उसने रखे हुए थे। इतने ये पावरफुल होते ना तो उनकी हर साल जो हर 2 महीने बाद मिनते करते ना, मिनते ना उसकी करें कि हमारे रोल ओवर कर दो। उस वक्त से लेकर 2022 से लेकर अब तक ये रोल आउट करवाते आए कि भाई आगे 2 महीने दे दो, 2 महीने दे दो। आप उन्होंने डंडा दिया कि हमारे पैसे वापस करो। नहीं तो इमरान खान भी यही काम करता रहा था, उधर से लेता था इधर बांट देता था। क्या भाई ये बांटने वाले नहीं है, ये उधर उसने रखे हुए हैं यार, रखे हुए हैं भाई। मेरे जो वो लाहौर का वजीर था उसका पता है, ओ भाई ये वो ट्रक गिनता था ऐसे लैंड में बैठकर। अभी 400-500 एकड़ उसके पास जमीन है और 100 उसके पास पेट्रोल पंप हुआ चुका है। भाई ये जो वजीर बनाए हुए थे वो 1 लाख पैसा है, ये कर्जे वो इन्होंने खाया है। ओ वो कर्जा नहीं है, ये पैसे उन्होंने रिजर्व के लिए रखे हुए थे। आपका पहले से ही जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे ना, मैं उस वक्त से ही बोल रहा हूँ कि जो डैमेज जो है वो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप ने किया ना, वो पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। पाकिस्तान का मैं कहता था इमरान खान, इंडिया का मोदी साहब और अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप। वो इसलिए कि एक कंट्री की छवि बनी होती है, उसका अपने अलाइज के साथ। वैसे भी फेमस तो अमेरिका ऑलरेडी है कि भाई उसकी दोस्ती इतनी मतलब दुश्मनी इतनी खतरनाक नहीं जितनी दोस्ती खतरनाक होती है। लेकिन मुद्दा ये है कि भाई जो दोस्ती, चलो एक डर तो होता है ना कि भाई एक वो कंट्री है सुपर पावर है और वो उसकी अम्ब्रेला के नीचे जो है दूसरे कंट्री सिक्योर हैं। एक चीज ये चीज है कि अगर वो साथ खड़ा है तो वो सिक्योर जरूर रहते हैं, पहले उसका एक ये था। लेकिन जब ये अभी जो सूरत हाल पैदा हो गई कि भाई ईरान के साथ जो कशीदगी चली, एप्स्टीन फाइल आई, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब इसमें भाई जो मर्जी कोई बोले, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब कब्जे में आ गया भाई। दुनिया तो बात करेगी, हकीकत भी बात यही है कि हमारे हालात इस तरह टाइट हो चुके हैं। देख लें कि दुनिया हमें जो है अभी देखते ही जो समझ जाती है कि ये भीख मांगने आए हैं। तो ये हमारी ये कह लो कि हमारा जो किरदार है वो इतना जो है नीचे गिर चुका है, जिसके माध्यम से अगर दुनिया हमें जो है नापती तोलती है तो इसी माध्यम से तोलती है कि हम हो सकता है कि इसी लिए आए हों। और इसके साथ इन्होंने बात ये भी की है कि जब हमने एग्रीमेंट कर दिया तो उसके बाद फिर हमारा किरदार वो नहीं निकला। इसलिए तो सऊदी अरब जो है हमारे साथ वो उसका जो है रिलेशन नहीं बना, क्योंकि जब सऊदी अरब के ऊपर अटैक हुआ, जब हमारा एग्रीमेंट था, तो मेरे भी नजदीक ये भी वाकई इस तरीके से है कि पाकिस्तान को इसमें एक्शन लेना चाहिए था। सऊदी अरब में सिर्फ जाना जो है, यहाँ जाकर वहां बात करना बिल्कुल भी वो लॉजिक नहीं बनती। तो अभी लेटेस्ट जो हमारे अननोन गनमैन काम कर रहे हैं, वेरी गुड, कीप गोइंग, मैं तो ये कहूँगी। और साथ में हम बोल रहे थे ना कि ये जो बंदा है, हमें लग रहा था ये वहाँ पे है, यूएसए में है या यूके में है, तो मैंने आपके क्लिक कही हूँ कि हाँ,
तो बाजवा जो है उसका नाम। तो आप लोगों के कमेंट में तो यही लगा कि नहीं ये तो पाकिस्तान में ही है, तो आप कंफर्म करना क्या पाकिस्तान में ही है, क्योंकि मेरे को तो डाउट हो रहा है अभी भी। रिटायरमेंट के बाद ये यूएसए गया था, उसके बाद वापस चला गया, पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो और उसका तो ये लगा था ना बाथरूम में गिर के चोट लग गई है और उसलिए हॉस्पिटल में, और अब पता चला कि भैया वो तो है ही नहीं, अब रहा ही नहीं है। हाँ वो तो है, वो लोग तो गिर ही जाते हैं, वो भी पता है हमें, पर जिस तरह से है कि शक का इशारा जो है वो हो रहा है, हो सकता है कि गिरा विराने कुछ हुआ हो और उसको उन्होंने बहाना मार के कि गिर गया करके भी बोल रहे हो, तो वो भी हो सकता है।